वीडियो भी दिखाया, तब हम वहाँ से आए और अपना भाई को मुँह भी देखे। कार अभी आ चुके हैं हम बसैठा, यह मधुबनी जिला में पड़ता है और अभी पूरा वायरल है खबर जो यहाँ पे इस गांव में बसैठा में प्रहलाद जी का करंट लगा के हत्या कर दिए हैं और उस लाश को मौसरी के खेत में फेंक दिया गया है। आप देखेंगे प्रहलाद जी के, अभी हम घर पे भी आंगन में भी जाएंगे और अभी आए हैं तो देख सकते हैं लोग काफी आ रहे हैं उनके मम्मी पापा को देखने के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी जो है सो गूंगी हैं, वो बोल नहीं सकती हैं और उनके पापा भी विकलांग है और गरीब परिवार से आता है। आप लोग वीडियो अभी सोशल मीडिया पे देखते होंगे जो वायरल चल रहा है और अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, मात्र एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। तो आइए हम जानते हैं जो क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम प्रेमलता देवी हुआ जी। आप कौन है प्रहलाद जी के? प्रहलाद का हम बड़ी बहन है। बड़ी बहन, कैसे आपको जानकारी हुआ जो उनकी हत्या हो गया है? हमको यहाँ से 8 बजे कॉल गया, बोला गया कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा भाई खत्म हो गया। हम बोले हमको फोटो दिखाओ, मेरा भाई नहीं होगा। फोटो देखे तो हम बेहोश हो गए। तो उनको क्या दुश्मनी था? दुश्मनी कोई कोनो नहीं था, वही मीटर के लिए झगड़ा चल रहा था। आप तो जानते हैं 1 रुपया इंसान कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। वो 1200 रुपया 1 साल पहले दे के गया था, मेरे यहाँ ही गया था, दे के गया था कि मेरे मम्मी पापा विकलांग के हैं, अगर कोई प्रशासन जांच उच करने के लिए बिजली के लिए आएंगे तो मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, तो मेरे घर में बिजली वो थी मीटर लगवा देना। अगर वहाँ से बिल निकलेगा तो मम्मी पापा बिल दे सकते हैं, तो कुछ नहीं होगा। वो पैसा लेके हजम कर गया, बिजली मीटर मेरे घर में नहीं लगाया। वो मेरे यहाँ से आया, फिर उसको पूछा कि धरजू तो आप तुमको पैसा दिए तो मेरे घर में मीटर क्यों नहीं लगाए हो, अगर नहीं लगा हो है तो हमको पैसा दीजिए। तो वो बोला ठीक है देंगे देंगे। ऐसे करते करते 2 महीना समय व्यतीत कर दिया। फिर एक दिन वक्त नहीं हुआ दोनों में कि अगर तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो मीटर लगाओ, अगर मीटर नहीं लगाओगे तो हमको पैसा दो। डायरेक्ट बोला कि नहीं मीटर लगाएंगे नहीं पैसा देंगे, तो जो तुमको करना हो कर लो। जो इस तरह का काम किए हैं उनका क्या क्या नाम है? धरजू यादव नाम है और कमरू यादव नाम है, ठीक है। एगो भरोस राम है, एगो मल्हा है। सब इसी गांव के हैं? इसी गांव का है, यही बसेठे गांव का। आप सुन लिए जो यह प्रहलाद जी के बहन है और इन्होंने पूरे घटना के बारे में बताए हैं। जो बिजली मीटर को लेके विवाद हुआ, बकझक हुआ, जो पेमेंट दे दिए थे और मीटर नहीं लग पाया। तो आपका क्या नाम हुआ? कौन है आप उनके? छोटे बहन। छोटे बहन हैं। तो बड़े थे इससे छोटे हैं। तो आप कैसे मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा, पापा जब यहाँ से फोन करवाए ना दूसरे से, दोनों मालूम चला। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, इधर से दोनों भाई है, इधर से दोनों बहन है। तो पता चला तो हम लोग को नहीं समझ में कुछ नहीं आया, तो क्या बताएं, बोले क्या, हमको नहीं विश्वास हो रहा है कि मेरा भाई खत्म हो गया। फोटो दिखाओ तो दिखाया, सब मिल करके वीडियो भी दिखाया, तब हम वहाँ से आए और अपना भाई को मुँह भी देखे। हम रिपोर्ट भी खोजे तो रिपोर्ट भी नहीं मिला हमको। सर हम यही कहेंगे 5 दिन मेरा भाई का मरा हुआ हो गया है, 5 दिन मेरा भाई का मरा हुआ हो गया है। सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। प्रशासन क्या कर रहा है? अगर प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में सबको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन प्रशासन इच्छुक होके नहीं चाह रहे हैं। अगर गरीब यही अमीर आदमी घर से होता तो तुरंत 2 सेकंड में हर काम हो गया होता। एक गरीब आदमी घर का है, अभी तक कुछ कहीं नहीं हुआ है, 5 दिन हो गया है, वो तीनों लापता है, तीनों ऐश कर रहा है। यहाँ घर सुना बैठा हुआ है, जिस तरह मेरे माँ बाप सुना हुआ है उसी तरह से हम अनुरोध करेंगे उस चारों को फांसी हो, जल्द से जल्द चारों पर कार्रवाई किया जाए, चारों को पकड़ के अंदर किया जाए। आप सुन ले, उनकी बड़ी बहन है, स्पष्ट इन्होंने चेतावनी दे दी है, या जो कहे जो जब तक अपराधियों को गिरफ्तार करके चारों को जेल नहीं भेजा जाता है, उनको फांसी नहीं होता है, तब तक इनका मतलब क्या कहे संघर्ष कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद जब इनका स्थिति देखे हैं तो बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललन ठाकुर। कौन थे वो जो आपके थे? भागिन लगते हैं। तो आप अभी आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी तो
प्रशासन को आसरा लेने पड़ेगा, करेंगे तो वही हम सरकार से भी और प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं कि मेरा न्याय मिले, बस और कुछ नहीं है। देखिए ये प्रहलाद जी के मामा हैं और कहते हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। और सबसे बड़ी बात कहे हैं इन्होंने, जो प्रशासन ही सब कुछ करेगा और प्रशासन पे अभी भी भरोसा जता रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार ठाकुर। इंद्रजीत जी, यही घर हुआ आपका? नहीं, तो तरोली हुआ। अतरौली हुआ। जी। कैसे इस घटना के बारे में मालूम पड़ा आपको? जब सुबह में हम सो के उठे थे तो ग्रामीण लोग ने बोला जो वीडियो देखे हमको, कौन वीडियो, तो तुम्हारा भाई को जो है ना मार के फेंक दिया। हम कहे कैसे मार के फेंक दिया? फिर जब मोबाइल में नेट ऑन किए तो मोबाइल में नेट जब ऑन किए तो देखे जो यहीं का वीडियो था। जब 10-11 बजे में जो है सो मतलब बातास्थिति हो रहा था घर में, अपना पापा को कुछ जो बोल रहा था, उसके बाद यहाँ से जो ने जो जाके बोल दिया जो ऐसा बात है जो बोल रहा था, जो आया फिर 11 बजे रात में जो है उसको मुंह दाब के निकाल के चला गया। अब सुन लिया, उनके भाई हैं रिलेशन के, और बताएं पूरे कहें जो कैसे इनको पता चला। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे इस वीडियो को जल्दी जल्दी वायरल कीजिए ताकि यहाँ के स्थानीय प्रशासन देखे और अविलंब एक्शन ले। अब बचे हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार करे। हम आंगन भी ले जाके उनके मम्मी और पापा से भी आप लोगों को बात करवाएंगे और दिखाएंगे जो किस स्थिति में हुआ। अभी मतलब एक तरह से कहे तो जिंदा है, लेकिन आप कहे तो एक तरह से मरा हुआ स्थिति में भी उनका पागल इंसान कहीं के दिमागे नहीं है। उनके मम्मी का स्थिति बहुत खराब है और नहीं बोल पा रही हैं, नहीं उनके पापा कहे विकलांग है, चल पा रहे हैं। और आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं बहुत गरीब परिवार से हैं। हम कहेंगे यदि आप लोग 5-5, 10-10, 20-20 रुपया का आर्थिक सहयोग कर देते हैं तो इनको थोड़ा सा मदद अभी मिल पाएगा, क्योंकि अब घर में कोई गार्जियन नहीं रहा। और जो गार्जियन थे, जो भरण पोषण प्रहलाद जी अपने पापा को दुकान खोल के कर रहे थे, वो भी अब समाप्त हो गया।